पर रिहाई हो गई है। आज ही कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आपको बता दें कि रिहाई भी मिल गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाए कि क्या इस पूरे केस में आपको बता दें कि 14 दिन की रिमांड जो है मांगी गई थी कानपुर पुलिस की तरफ से। जज ने वजह पूछी तो ये बता नहीं पाए। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी के बेटे को 7 घंटे में जमानत दे दी है। आरोपी के वकील अनंत शर्मा ने बताया पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने कहा, शिवम ने कोर्ट में कहा कि वो जांच में सहयोग करेगा, किसी को धमकाएगा नहीं, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस उसे छोड़ देगी। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह 8 बजे घर के सामने से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया कि शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गुरुवार को सूचना मिली थी कि आरोपी एम्बुलेंस से भाग रहा है। खुद को छुपाए रखने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस शिवम को AJCM कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट के बाहर वीडियो बनाने पर शिवम मीडिया कर्मियों पर भड़का। इशारों में कहा, वीडियो क्यों बना रहे हो। पेशी के दौरान शिवम बीमार नजर आया। उसके हाथ में विगो लगी थी। पुलिस वाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते नजर आ रहे थे। तंबाकू कारोबारी KK मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल से बेटे को हटवाया। फिर मीडिया से बातचीत में दावा किया, मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। यही नहीं, मामले में जब तूल पकड़ा तो CM योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सामने आए और कहा, गाड़ी कारोबारी का बेटा शिवम ही चला रहा था। जांच में इसकी पुष्टि हुई। कमिश्नर के इस बयान पर कारोबारी भड़क गए। कहा, कानपुर कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें, फिर कल बुधवार को कानपुर कोर्ट में मोहन नाम का शख्स सरेंडर करने पहुंचा। उसने दावा किया हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वो चला रहा था। हालांकि कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी और उसे लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी नहीं माना। तो आपको बता दें कि हादसे के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कानपुर में VIP रोड इलाके पर 8 फरवरी को करीब 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। कार आर्य नगर में रहने वाले कारोबारी KK मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। नरेंद्र जी क्या हुआ है? कितना बेल आराम से ये है कर रहा शिवम निकलने वाला हमने कंसर्न करने की कोशिश करी कि 4 दिन बाद अरेस्ट हुआ। क्या कोर्ट में इसमें आप देखेंगे इस एम्बुलेंस चलो इधर आ जाओ, चलो बैठो। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद पहले तो पुलिस FIR दर्ज नहीं की, मामला सुर्खियों में आया। तो 6 घंटे के बाद ये कार नंबर के आधार पर अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बाद में अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर इस मामले को तूल दिया। CM योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने 24 घंटे के बाद शिवम का नाम FIR में जोड़ा था। आपको बता दें कि 10 फरवरी को कारोबारी KK मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचे और दावा किया कि हादसे के वक्त बेटा शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर मोहन कार चला रहा था। शिवम उस वक्त सो रहा था। हादसे के बाद कार लॉक हो गई, जिससे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। और 11 फरवरी को इस केस में बड़ा U-टर्न हुआ। हादसे में घायल और FIR कराने वाले मोहम्मद तौसीफ ने ड्राइवर के साथ समझौता कर लिया। कारोबारी के वकील धर्मेंद्र सिंह ने कोर्ट में जो समझौतानामा पेश किया उसमें तौसीफ की ओर से कहा गया इलाज का खर्चा दे दिया गया और वो संतुष्ट है, कोई कार्रवाई नहीं चाहता। Recorded everything, appointed an independent cybercrime expert, and under 65B Evidence Act, give the complaint to the police station. Now he has handed over all the evidence he has to the police station. He has pointed out how the entire FIR has been filed after 15 years of delay. 15 years. The entire evidence is now before the Honorable Bombay High Court, so it will be premature at this stage to speak anything. Right. However, now the matter is listed on final hearing on 24th February. Today, the Honorable High Court directed the prosecution on the status of the investigation. The prosecution pointed out that the complainant has been served with a notice on 11 occasions
and the complaint has not appeared before the investigating officer. On that basis, the Honorable High Court has again issued notice today, and the matter is now listed on final hearing. Thank you, sir. तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे केस में आप देखिए कि जो स्थितियां हैं वो बदलती चली गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि देखना ये है कि क्या कुछ इस केस में आगे सामने आएगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जब जज ने पूछा कि आखिरकार आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत इस व्यक्ति की क्यों चाहिए, तो ये बताने में शायद ये कामयाब नहीं रहे और संतुष्ट जो है वो जज उनके जवाब से नहीं रहे और इसीलिए जो छूट है वो दे दी गई है। तो आपको बता दें कि पुलिस रिमांड की अर्जी खारिज कर दी गई है शिवम मिश्रा की और 20,000 के मुचलके पर शर्त के साथ जमानत दे दी गई है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगा। कानपुर के हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बीच विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर की बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया। बुधवार को कानपुर कचहरी में वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शिवम मिश्रा के मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया नहीं रुकी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने आधारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देने के आदेश दिए। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आरोपी को विवेचना यानी जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा, पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी। इससे पहले 7 वर्ष से कम वाली सजा वाली धाराओं में जमानत की संभावनाओं को लेकर चर्चा चल रही थी। बार के कुछ पदाधिकारियों ने भी सवाल उठाया, ऐसे मामले में पुलिस स्तर पर ही बेल दी जा सकती है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की अगली सुनवाई अब नियत तिथि पर होगी। तो अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल जो हंगामा है वो ज़रूर होते हुए नज़र आया है और कुल मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आप समझिए अगर जज की तरफ से ये पूछा गया तो जज को जवाब जो है वो नहीं दे पाए हैं पुलिस प्रशासन, ऐसा वकील जो है शिवम मिश्रा के उनका कहना है। तो कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को ACMM कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी खारिज कर दी है। शिवम को 20,000 रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया। हालांकि पुलिस की जांच में पुष्टि हुई थी कि हादसे के वक्त शिवम ही ड्राइविंग सीट पर था। आपको बता दें कोर्ट में शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विवेचक 2 बार नोटिस दिए जाने का प्रमाण पेश नहीं कर पाए। आखिर में कोर्ट ने शिवम को 20,000 के मुचलके पर रिहा करते हुए पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं।